हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो बीकॉम सेकेंड ईयर का माइनर सब्जेक्ट है। और इसकी हम डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। क्या ये सब्जेक्ट है, क्यों आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, और हर बच्चे को इसको सॉल्व, इसकी जो सम्स हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हाय, आई एम कांता भदौरिया and welcome back to my channel Educational View by कांता भदौरिया। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज में एक ही सिलेबस फॉलो होता है, जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक्स में होता है, और जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े। क्या होता है? आंकड़े। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ डेटा जिसको हम बोलते हैं। तो आंकड़ों का अध्ययन ही स्टैटिस्टिक्स है। आपको यहाँ पर बिजनेस लिखा हुआ दिख रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस यानी व्यवसाय और स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवसायिक आंकड़े। आप मान लीजिए एक कंपनी के ओनर हैं, आपकी एक कंपनी रन हो रही है, ठीक है। अब कंपनी के आंकड़े क्या है? पिछले 10 सालों के, पिछले 5 सालों के, पिछले 2 सालों के, इस साल का, इस वर्ष का, इस फाइनेंशियल ईयर का आपके क्या आंकड़े हैं, वो आप कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। बिजनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यवसाय, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े। तो व्यवसायिक आंकड़े को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उनको का कलेक्शन हमें कैसे करना है। जो रिसर्च होती है वो आपकी स्टैटिक्स से ही रिलेटेड होती है, स्टैटिक्स में ही हम सारी चीजों की रिसर्च करते हैं। जैसे कि एक कोई हमारी रिपोर्ट पब्लिश होती है, मान लीजिए जनगणना की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है, और उसमें दिखाया जाता है कि हमारे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है या पर्टिकुलर एक कोई स्टेट है या एक शहर है या एक विलेज है, उसके आंकड़े वहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वहां दिखाया जाता है कि 0 से लेकर 5 तक के एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, 5 से लेकर 10 तक के एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, 10 से लेकर 15 तक के एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, और 15 से लेकर के 20 तक के एज ग्रुप के कितने बच्चे हमारे विलेज में, सिटी में, या हमारे कहना चाहिए एक नेशन में है। इसी तरीके से हम उम्र के हिसाब से, महिला पुरुष के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, वृद्ध या यंग लोगों के हिसाब से, इस तरीके से कई श्रेणियों में हम जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा का संग्रहण करते हैं, डेटा को लेकर के आते हैं, और फिर उस डेटा को अलग अलग उम्र में या अलग अलग कैटेगरी में हम जो है क्लासिफाइड करते हैं, और फिर उस डेटा को एक पर्टिकुलर टेबल में दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि ये सिटी, सिटी का नेम है, ठीक है, ये सिटी हो गई, ये आपका मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये आपके चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ हम आपका टोटल लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सिटी ए में, सिटी ए में हमने कहा कि 100 फीमेल है और 90 मेल है, और कम से कम 120 के अप्रॉक्स बच्चे हैं। फिर वहीं अगर सिटी बी का हम डेटा लें, सिटी बी में हमने कहा 110 फीमेल है, 95 मेल है, और 125
जो है चाइल्ड है। टोटल कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर देते हैं, देखो 120 और 100 हो गए आपके 220 और उसमें हमने ऐड कर दिए 90 तो 310, ये आपका टोटल हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डेटा को कलेक्ट किया, उसे क्लासिफाइड किया, मेल फीमेल चिल्ड्रन, और वहां पर हमने क्या कर दिया, टोटल दिखा दिया कि भाई इतनी पॉपुलेशन सिटी ए में है। इसी तरीके से अगर इस पर्टिकुलर डेटा को हम ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। इसी पर्टिकुलर डेटा पे अगर हमें कोई रिसर्च करनी है कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी अप गई है, कितनी डाउन, कितनी अप गई है, कितनी डाउन गई है, तो इस तरीके से जो है हम चीजों को स्टैटिक्स में दिखाते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट यूनिट में अगर हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में सिलेबस है स्टैटिक्स क्या है, इसकी मीनिंग, टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो मेथड्स हैं वो हैं, उसके बाद आपका प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर उसके बाद हमारे स्टैटिक्स में क्या क्या हम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टैटिक्स में 4 से 5 जो है काम किए जाते हैं। तो सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं उस डेटा को, ठीक है। फिर उसको एनालाइज, एनालाइज भी कह सकते, क्लासिफाइड, और फिर इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये मोटा मोटी 3 काम तो आपके हो गए कि भाई डेटा हमने लिया, कलेक्ट किया, क्लासिफाइड किया और उसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके काम है किसके, स्टैटिक्स के। स्टैटिक्स में ये सारे काम किए जाते हैं और इन सब को डन करने के लिए हमें कुछ जो हमारे